अगले हमारे पास है थ्योरम 8.8 जो कहता है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोलता है पहले वो समझा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब ए बी का एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं वो डी है, और ए सी का भी एक मिड पॉइंट है, मान लेते हैं वो ई है। ठीक है, अब जो ये डी और ई को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है जिसको डी ई हम लोग बोलेंगे, ये डी ई पैरेलल होगा बी सी से। ये हम लोगों को प्रूव करना है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो डी ई है वो बी सी के हाफ होता है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ बी सी होता है। मान लीजिए अगर बी सी, अगर मान लेते हैं बी सी 10 सेंटीमीटर है तो डी ई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए उसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी ए डी के पैरेलल, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी ई लाइन है इसका एक्सटेंशन करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। और ये जो लाइन है जिसको मान लेते हैं हम लोग सी एफ, जो लाइन है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है जी पे। ठीक है, अब हम लोग ट्राइंगल ए डी ई और सी जी ई को एनालाइज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ में इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी जी ई, ये जो है ये सी जी ई है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये पॉइंट ई है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ई ए और ई सी का जो लेंथ है वो बराबर होगा। ठीक है, और एंगल ए ई डी और एंगल सी ई जी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो डी ए और सी एफ जो लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब अगर देखा जाए दो पैरेलल लाइन है और ए सी ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल डी ए ई और एंगल जी सी ई इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड एंगल रूल्स हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ई ए इज इक्वल टू ई सी, क्यों, ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का एम पी लिख दे रहे हैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, और एंगल डी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी ई जी। ठीक है, और हम लिख सकते हैं एंगल डी ए ई, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल जी सी ई, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाई एंगल साइड एंगल रूल हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी जी ई के। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम लोग कह सकते हैं कि डी ई और ई जी बराबर होगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है हम लोग के पास, डी ई और ई जी बराबर होगा। और हम लोग कह सकते हैं ए डी और जी सी भी बराबर होगा एंड ए डी इज इक्वल टू सी जी। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि ए डी और सी जी बराबर है क्योंकि सी पी सी टी से ये प्रूफ हो गया। और हम लोग देखें क्वेश्चन में बोला था कि जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए डी और बी डी बराबर होगा क्योंकि डी मिड पॉइंट है। और हम लोग जानते हैं कि ए डी और सी जी बराबर है, क्यों, प्रूफ किए हैं।
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिख देते हैं यहाँ पे, ये गिवन था और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि बी डी जो होगा वो सी जी के बराबर होगा, ठीक है। अब बी डी और सी जी बराबर है और हम लोगों ने जो बी डी है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है सी एफ, तो बी डी और सी जी भी पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड बी डी इज पैरेलल टू सी जी। अब किसी क्वाड्रिलेटरल में, मतलब फोर साइड्स वाले ज्योमेट्रिकल फिगर में, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस बी सी जी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आगे लिखने के लिए हम लोग बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, इसको रहने देते हैं, इसको अभी इरेज नहीं करते, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ठीक है। तो अब तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि बी सी जी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो बी सी और डी जी भी बराबर होगा, ठीक है। बी सी और डी जी बराबर होगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि डी जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू, अब डी जी को देखो, डी जी को हम लोग डी प्लस ई जी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं डी प्लस ई जी। अब हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि डी ई और ई जी इक्वल है, तो हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू, डी को वैसे ही रहने देंगे और ई जी के जगह लिख देंगे वापस से डी ई। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी ई, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आ गया है कि जो डी ई होता है वो हाफ ऑफ बी सी होता है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो जो बी सी होगा उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी डी का डबल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, लिटरली यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डी ई और ई जी बराबर होता है और जो डी ई होता है वो हाफ ऑफ बी सी होता है, ठीक है। और इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है। तो ये हो गया थ्योरम 8.8 का प्रूफ।